गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्लास 6। आज मैं व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार। वर्ण कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन आज जिनसे कि हम हिंदी को लिखना सीखते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और जो हम मात्रा पढ़ते हैं वो भी हमारी किससे होती है? स्वर से निकल कर आती है, जो कि व्यंजन पर लगती है। ठीक है ना, जिनसे हमारे शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। ऐसे ही हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जिनसे शब्दों पे मात्राएं लगती है और शब्द पूर्ण होते हैं। बिना स्वर के व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकली ध्वनियों को जरूर सुना होगा। ध्वनि मतलब आवाज। मोटर गाड़ी, हर तरह की अलग अलग आवाजें होती है, और पहचानते भी होंगे। क्या आप वाहनों से निकली ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? वाहनों से कोई ध्वनि निकलती है तो आप बता सकते हैं कि ये ध्वनि या इसकी है, ये ध्वनि इसकी है, या ये क्या कह रही है? बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए हम इन ध्वनियों के बारे में नहीं बता सकते हैं। जब मनुष्य कुछ बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, और हम इन ध्वनियों को कुछ अर्थ भी होता है। मनुष्य कुछ बोलता है। मनुष्य कौन हुआ? हम, मानव। मनुष्य कुछ भी बोलता है मनुष्य के मुख से। अब मैं जो बोल रही हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है। आप उसको समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल के पी 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 मैं बोलूंगी तो ये आवाज समझ में आ रही है आपको? नहीं, नहीं आ रही ना। और मैं जब अभी बोल रही हूँ, रिया तुम क्या कर रही हो, रजनी तुम खाना खा रही हो, तुम आज भोजन में क्या लाई, मैंने ऐसे बोला तो आप लोगों को सब समझ में आया। मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो आप समझ पा रहे हो। तो इनको क्या कहते हैं? इन ध्वनियों का अर्थ होता है जैसे, जैसे तुम इधर आओ, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। तुम का करेंगे हम, खंड करेंगे। खंड मतलब टुकड़े। खंड करेंगे, खंड का मतलब टुकड़े। तुम का हमने खंड किया, तो ये क्या है? व्यंजन। लेकिन व्यंजन पे किसका आवाज आ रहा है? साउंड कौन से स्वर का आवाज आ रहा है? तू। तू का कौन सी आवाज आ रही है? ऊ की। छोटे ऊ की आ रही है, टू। अब मैं पे कौन सी आवाज आ रही है? अ। तुम बन गया। इसमें 4 ध्वनि है, त, उ, म, अ। 4 ध्वनियां हैं। अब इधर, इधर में देखो, ई धर है ना। अब मैंने ई में लिखा, ई तो ऑलरेडी क्या है? स्वर है। प्लस ध व्यंजन है, ध में कौन सी ध्वनि आ रही है? ए की। और रे में कौन सी ध्वनि आ रही है? ए। इधर, इधर हो गया। अब मैंने लिखा आओ। आ प्लस, इसमें कितनी ध्वनि है? ओनली 2। 1 2 3 4 5, इसमें कितनी ध्वनि है? और इसमें कितनी है? अब मैंने लिखा, नुपुर नाम लिखा, मैंने लिखा, इसके खंड करेंगे तो कैसे होगा?
न प्लस उ प्लस प प्लस उ प्लस र प्लस अ। क्या हुआ? नू पू रे, तो ये क्या हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया? नूपुर रे, नुपुर हो गया। कितनी ध्वनि निकली इसमें? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आता है हमारा प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? एक वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक ही निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? बोलो। कौन कौन से होते हैं स्वर? बोलिए। हो गए ये स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। ठीक है ना? और इंग्लिश में जो होते हैं ए ई आई ओ यू कितने होते हैं? इंग्लिश में 5 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कै वर्ग के कै खे गे घे अड़े, च वर्ग में चे छे जे झे ये, टे वर्ग में टे ठे डे ढेणे, टे वर्ग में ते थे दे धे ने, पे वर्ग में पे फे बे भे में, ये रे ले बे, शे से है। अब इसमें क्या नहीं है? 5 वो 3 संयुक्त व्यंजन नहीं है। श त्र ये और एक शे। और ये एक देखो, ये दे रखा है। पंचम वर्ण में कौन से आते हैं? रे और ढे। रे और ढे पंचम वर्ण में आते हैं। और एक आते हैं श त्र ज्ञ और श्रे, ये आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब दो या दो से अधिक वर्णों से मिला हुआ एक शब्द होता है। अब श से क्षत्रिय आप पढ़ते हो, इसमें किस किस की आवाज आती है? श, कै की और श की आवाज आती है। कै और श, देखो कै और श,
दोनों मिलकर क्या बनते हैं? श। ते और रे मिलकर क्या बनते हैं? त्र। गे और ये मिलकर क्या बनते हैं? गे। और श्रेय किससे मिलकर बनता है? श और रे मिलकर क्या बनते हैं? श्र। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना? आया संयुक्त व्यंजन। और ये अब होते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33। कितनी होती है? 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 39 होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बोलो, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बोले, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। अगेन। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। आगे समझो वर्णमाला किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या बताया? हिंदी में दो प्रकार के वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं और एक वर्ण व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर मैंने बताया जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। इनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये खुद अपने आप में ही ए आ ओ, यहाँ आओ। हमने क्या बोला? आओ। आओ बोला। ये अपने आप में ही है, स्वर है। इनको किसी की आवश्यकता नहीं हुई। अब हमने लिखा कहाँ। अब किसमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़ी? स्वर की। स्वर की। ये व्यंजन है। कै में किसकी आवश्यकता पड़ी? ए की। और है में किसकी आवश्यकता पड़ी? आ की। अब आवश्यकता पड़ी ना। अब अतः हम क्या कह सकते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर। वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और जिनमें जिन वर्णों में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? सारांश बताइए, कौन कौन से वर्ण होते हैं हिंदी स्वर के? तन्वी, स्टैंड अप। रॉन्ग। वेरी गुड। क्लैप फॉर दीपिका। खड़ा होकर भी कौन कौन से होते हैं? ब्रीथ।
ए आई ओ औ। बैठो। वेरी गुड। क्लैप फॉर काव्या। आप बोलिए। यस अनाइका। ए आप बोलो। ओ औ। वेरी गुड। क्लैप फॉर अनाइका। यस रजनी आप बोलिए। री। री भी तो बोलेंगे। हाँ बैठो। ये हो गए हमारे स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 39। 33। 33 होते हैं। 33 होते हैं व्यंजन। देखो अब आता है हमारा ए और औ के बीच में ध्वनि आ भी प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसे स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, प्लुत स्वर, है ना, प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन से? 3 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं? फिर से बोलो। कौन कौन सा होता है नायिका? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं दिव्यांशु? प्लुत स्वर। हाँ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण जब हम करते हैं तो इनमें सबसे कम समय लगता है। ए ई उ ऋषि, ए ई उ री, ए ई उ री, है ना, इनमें सबसे कम समय लगता है। नेक्स्ट होता है हमारा दीर्घ स्वर। सिट डाउन, बोथ ऑफ यू सिट डाउन। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना मतलब पहले जितना बोला उससे डबल समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको बोलने में टाइम लगा। ए हमने पहले बोलता ए ई री, ए ई री उ, ए ई उ री, और इसमें एक में ही आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब है प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम, ओम में हमको क्या लगा? समय 3 गुना समय लगा। ओम। आया समझ में? ये आया समझ में? स्वर, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? स्वर व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। क्या स्वर को बोलने के लिए उनको भी किसी वर्ण की आवश्यकता होती है? नहीं होती। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी इसका आधे का टॉपिक कल पढ़ाऊंगी। पढ़ के आएंगे बच्चों? ओके, थैंक यू।